वालेकुम बच्चे। आज हम मरूज़ी का हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे मरूज़ी के हिस्से में पहले हमने अदबी इस्तिलाहात जिसमें तशबीह, इस्तारा और तलमीह पढ़ा। इसी तरह आज हम शेरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। शेरी इस्तिलाहात में जो चीज़ें शामिल हैं वो काफ़िया है, रदीफ़ है, मतला है और मक्ता है। इनको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये शेरी इस्तिलाह यानी शायरी क्या है, इस्तिलाह क्या होती है। शायरी क्या है? शायरी बेटा है ज़िंदगी का जायज़ा, ज़िंदगी का बयान। शायर जो है कुछ बुनियादी असूलों के मुताबिक कुछ अल्फाज को ख़ास तरतीब देते हुए ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बयान करता है, उसको हम शायरी कहते हैं। इस्तिलाह क्या है? इस्तिलाह बच्चे कहते हैं ऐसे मख़सूस अल्फाज जो ख़ास जगहों पे ख़ास मायने देते हों, उसको हम क्या कहते हैं? इस्तिलाह कहते हैं। जैसे आप अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टर्म या टर्मिनोलॉजी, उसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तिलाह। जैसे कि फ़र्ज़ किया मैं इसको कहूँ कि आप एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ पर्चा। पर्चा लफ्ज़ अगर मैं किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में खड़े होकर ये कहूँ कि पर्चा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी कि इम्तिहान हो गया। लेकिन अगर यही लफ्ज़ मैं किसी थाने में, किसी कचहरी में या फिर मैं किसी अदालत में खड़े होकर कहूँ कि पर्चा हो गया, तो मुराद क्या हुआ कि एफ़आईआर कट गई। यानी लफ्ज़ एक है लेकिन मख़सूस जगहों पे मख़सूस मायने दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इस्तिलाह कहेंगे। अब जिस तरह हम दूसरा इल्म जो है वो मुख्तलिफ़ इल्म जो है वो उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह शायरी भी एक इल्म है और शायरी के इल्म को हम इल्म आरूज़ कहते हैं। और इल्म आरूज़ से हम ये देखते हैं, इस परखने की कोशिश करते हैं कि कोई शेर कितना मेयारी है, कितना जो है या कितना गैर मेयारी है। और इसी तरह शायरी में ये जो शेर में काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता का बरमहल इस्तेमाल कलाम को खूबसूरत बनाता है, उसको निखारता है। अब हम इनकी जो इस्तिलाहें हैं इसको हम अलग-अलग से देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम काफ़िया पढ़ते हैं कि काफ़िया क्या है। बच्चे काफ़िया के लग़वी मायने ये लुग़त से है। जिस तरह अंग्रेज़ी के लिए हम डिक्शनरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उर्दू की डिक्शनरी को हम लुग़त कहते हैं। लग़वी मायने इसके हैं पीछे आने वाला, पे दर पे आने वाला। इस्तिलाह का मतलब जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन इसकी यानी प्रैक्टिकली तौर पे, अमली तौर पे इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है कि ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में जबकि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। तो चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि हम वज़न अल्फाज क्या होते हैं। हम वज़न अल्फाज होते हैं बच्चे कि वो अल्फाज जो अल्फाज तो अलग हों, उनका मतलब भी अलग हो, उनके मायने भी अलग हो, लेकिन जब हम उनको अदा करें तो हमारे साउंड बॉक्स से जब आवाज़ निकले तो वो आवाज़ सुनने में एक जैसी हो। जैसे आन, बान, शान, तान, कान, ये अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं, मायने भी इनके मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब हम इनको अदा करें तो एक जैसी आवाज़ पैदा हो रही है। इसी तरह नाम, जाम, शाम, काम अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं। दूसरी बात ये पाबंद नज़म क्या होती है? पाबंद नज़म बच्चे कहते हैं ऐसी नज़म जिसके दोनों मिसरे जो हैं वो बराबर हों, ठीक है, यानी दोनों मिसरों में अल्फाज की तादाद एक जैसी हो। इसके मुकाबले में जो है वो आज़ाद नज़म आती है। आज़ाद नज़म में क्या होता है कि उसके दोनों मिसरे बराबर नहीं होते, शेर के दोनों मिसरे बराबर नहीं होते। पहला शेर में एक मिसरे में अगर 6 अल्फाज हैं या 7 अल्फाज या 10 अल्फाज हैं तो ऐन मुमकिन है कि दूसरे मिसरे में 4 अल्फाज भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या एक लफ्ज़ का एक मिसरा भी हो सकता है। गज़ल का बच्चे आपको पता है, गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। और कसीदा बच्चे कहते हैं कि किसी शख्स की तारीफ़ में शेर कहने को कसीदा कहा जाता है, ठीक है। अब हम इस जो तारीफ़ है उसको हम पढ़ेंगे मिसाल के साथ। अब अगर आप अपनी किताब खोलें और किताब में मीर तकी मीर की पहली गज़ल देखें तो आपको तारीफ़ के हवाले से ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी।
अब इसका जो मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर है, उसको अगर आप देखें तो ये इनकी गज़ल का पहला शेर है। और हमने तारीफ़ के मुताबिक कहा कि गज़ल का या नज़म या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में और जबकि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में हम वज़न अल्फाज हों तो उसको हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। अब इसका पहला शेर अगर हम देखें तो पहले शेर के दोनों मिसरों में हमें हम वज़न अल्फाज मिल रहे हैं। ये देखें, जिस सर को गरूर आज यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। ताजवरी, नोहा गरी, ठीक है, हम वज़न है ना। अब हमने कहा कि बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे में, तो अब ये आप देखें कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, तो इसमें हमें असबाब लुटा रहा में यहाँ हर सफरी का, तो इसमें हमें जो है वो इस मिसरे में हमें हम वज़न अल्फाज नहीं मिल रहा, लेकिन आखिरी इसमें देखें आखिरी जो है मिसरा, दूसरा मिसरा उसमें मिल रहा है, यानी ताजवरी, नोहागरी, हर सफरी, बेदागरी, शीशागरी, चिरागे सहरी, ये क्या है, हम वज़न अल्फाज। बात इसमें कि शायराना कलाम में काफ़िया मौजूद ना हो तो इस कलाम को मुअर्रा कहते हैं। अब बेटा इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने अभी पहले कहा कि पाबंद काफ़िया जो है पाबंद नज़म गज़ल या कसीदा के लिए ज़रूरी होता है, और अभी कह दिया कि काफ़िया मौजूद ना हो। तो बेटा सिर्फ मैंने कहा पाबंद नज़म गज़ल या कसीदा, बाकी जो सिंफ है ये से आज़ाद नज़म भी है, उसमें भी जो है वो काफ़िया मौजूद नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसा कलाम जिसमें काफ़िया मौजूद ना हो तो उस कलाम को क्या कहते हैं, मुअर्रा कहते हैं। और अगर मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं, गैर मुअर्रा कहते हैं। MCQs पूछा जा सकता है, आप इसको माइंड में रखिएगा। ज़रा अगर हम इनकी दूसरी गज़ल देखें तो उसमें भी हमें ये चीज़ें जो है वो वाज़िह हो जाती हैं। इनकी ये भी गज़ल का जो है इनका पहला शेर है, और इसके दोनों मिसरों में पहली जो शेर है उसके दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के हमें सिर्फ दूसरे मिसरे में हम वज़न अल्फाज मिलेंगे। अब आप इसको देखें, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश, करार बहार, ठीक है, बार, शुमार, नसार, शौर और चार, ये क्या है, हम वज़न अल्फाज हैं। और हमने क्या कहा, दो शर्तें बताई, एक ये कि हम वज़न होते हैं, हम आवाज़ होते हैं, और दूसरी शर्त इसमें ये बताई कि हमेशा शेर के आखिर में इस्तेमाल होते हैं लेकिन रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। शेर के आखिर में आ रहे हैं लेकिन रदीफ़ से पहले आ रहे हैं। रदीफ़ क्या होता है, रदीफ़ हम डिटेल में पढ़ते हैं। रदीफ़ असल में होता है कि जो ऐसे अल्फाज जो शेर के आखिर में बार बार आएँ, एक जैसे अल्फाज जो शेर के आखिर में बार बार आएँ, ए काश, ए काश, ए काश, ए काश, ये क्या है, एक जैसे अल्फाज हैं और शेर के आखिर में बार बार आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रदीफ़ कहेंगे। अब हम इसमें जो काफ़िया में ये तो हमारी तारीफ़ के हवाले से हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई। अब हम कुछ अज़ाफ़ी चीज़ें हैं जो MCQs के हवाले से आपसे पूछी जा सकती हैं, वो क्या हैं। उसमें कहा जाता है, इसमें है कि पाबंद नज़म गज़ल या कसीदा में काफ़िया होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये इनके पाबंद नज़म गज़ल या कसीदा जो है उसमें वो काफ़िया के बगैर नहीं होती, काफ़िया ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये जो रदीफ़, मतला और मक्ता है ये गैर ज़रूरी हैं, ये ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़िया होना ज़रूरी होता है, ठीक है। किस चीज़ में, पाबंद नज़म में, गज़ल या कसीदा में काफ़िया होना ज़रूरी होता है, और ये रदीफ़ से पहले आता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमेशा शेर के आखिरी में लेकिन रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होता है। और दूसरी एक शर्त इसकी ये है कि ये सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। MCQs पूछा जा सकता है कि काफ़िया कितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है, तो वो कितना है कि कम अज़ कम एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा भी, देखा भी कि लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, जैसे करार, बहार, निसार, शुमार, ठीक है, एक लफ्ज़ पे इस्तेमाल हो रहा है। एक दूसरी बात इसमें ये है कि इस कलाम में, शायराना कलाम में काफ़िया मौजूद ना हो तो इस कलाम को मुअर्रा कहते हैं।